दोस्तों, अगर आप फ्रेश माइंड होकर के 12th हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री को एक पॉइंट वाइज पॉइंट पर है, एक भी पॉइंट मेरा ना छूटे, तो आप सही वीडियो में पहुंचे हैं। क्योंकि हम लोग ये वीडियो शुरू सीरीज किए हैं। इस वीडियो में एकदम डिजिटल तरीके से, इस तरह डिजिटल तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट छूटने नहीं देंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आपको हिस्ट्री समझ में आता है। लोग बोलता है कि चुटकी में समझे, लेकिन चुटकी में कैसे समझेंगे बॉस? चुटकी में नहीं समझ आता है, इसको समझना पड़ता है दोस्तों, प्यार से समझना पड़ता है, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके समझना पड़ता है, तब जाकर हम लोग समझ पाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं। अब मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट मेरे भाई कि वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद कहिएगा कि आपका दावा झूठा है या सच्चा है। दोस्तों, अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस 12th हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो हम लोग का है, ईंट, मनके एवं अस्थियां। दोस्तों, पहले समझते हैं, आप जानते हैं, भली भांति समझ रहे होंगे कि कोई भी चैप्टर अगर हम लोग पढ़ रहे होते हैं, उस चैप्टर के नाम में ही छिपा होता है उसमें क्या पढ़ना है वो। जैसे कि आप लोग देखते हैं ईंट जैसे अभी भी घर बन रहा है, लेकिन ईंट के बारे में क्यों जानेंगे? कुछ ना कुछ विशेषता होगा। मनका तो बहुत दिन पहले हमारे सभ्यता में बना, भारत में बनाया जा रहा है, लेकिन मनका के बारे में क्यों? कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा, है ना। और अगला है दोस्तों अस्थियां। मरता है तो हड्डी अलग बगल हो ही जाता है, तो फिर इसके बारे में क्यों जानना है? कुछ ना कुछ विशेष है। विशेष दोस्तों यही है कि हमारे भारत में ये अभी जो हम लोग जी रहे हैं, इसके ये जीते काल में एक ऐसा पुनर्समय का मतलब इससे पहले वाले सभ्यता का पता चला, खोज हुआ, जो हम जो अभी रह रहे हैं इससे भी कई गुना ज्यादा विकसित था मेरे भाई, कई गुना ज्यादा। यानी कि जो नाली अभी हम लोग बना रहे हैं, ये नाली पहले से ही चल रहा था। जो ईंट अभी हम लोग बना रहे हैं, अभी चला रहे हैं, ये ईंट पहले से बन रहा था दोस्तों। जो हम लोग घड़ा वड़ा अभी दिया हुआ मिट्टी का बनाते हैं ना, वो अभी बना रहे हैं, ये कई हजार साल पहले से बन रहा था। आपको बिलीव नहीं हो रहा ना? यहाँ पर देखिए पासा जो बना है, पासा। और उसके बाद देखिए घर का चीज देखिए, ये खंडर देखिए, ये खंडर जो देख रहे हैं ना आप, ये कोई ऐसे बनाया हुआ अपने लोग का खंडर नहीं है, कई हजार साल पुराना खंडर है। और किस तरह से विधिवत तरीका से, बिल्कुल विधिवत तरीका से इसको सजाया जाता था, जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक तरीका से इस घर को सजाया जा रहा है। तब जाकर के वो बिल्कुल बस्तियां बसाया जाया करता था और बस्तियां बनता था, तब जाकर के वहां लोग बसते थे। बिल्कुल एकदम शैली से शहर बसाया जाता था। उस शहर में कहां पर कौन क्या क्या हो, कैसे होगा, नालियां बनाई जाती थी भाई। पूरब से हवा आएगा तो पश्चिम की ओर सारा कचरा को ले जाएगा, अगर पश्चिम से आया तो पूरब की ओर ले जाएगा। कैसे क्या बोलते हैं कि योजनाबद्ध तरीका से सजाया जाता था घर को, तब जाकर के शहर नगर बसाया जाता था। ऐसा सभ्यता था दोस्तों, जिसको खोजने के बाद उसका नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, बहुत ही विख्यात सभ्यता है और हर एक हिस्ट्री जानने वाले, हिस्ट्री पढ़ने वाले को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जरूर पता होगा। और आप लोग अगर जानते भी हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन हमारा 12th का हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम का हो, कम से कम कॉन्सेप्ट तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। ऐसा आप लोग को महसूस नहीं होगा कि भाई ये चीज ऐसे छूट गया, क्योंकि अगर छूट सकता है तो कोई एक ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, तो वही छूट सकता है जो इंक्रीज और थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, तो किसी भी कंपटीशन के बेसिस पर भी एक मस्त रहेगा। दोस्तों, पहले अब जानते हैं हम लोग पढ़ेंगे कैसे, कि किस तरह से पूरा एनसीईआरटी को खत्म करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी चैप्टर का पॉइंट होता है, अगर उस पॉइंट को सबसे पहले इंगित करके इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके तब उस पॉइंट पर फोकस किया जाए, एक एक चीज को समझा जाए, तो ये पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाता है। वही सब कुछ एक कई बार खिचड़ी की तरह मिला दें और खाते हैं तो उसमें स्वाद नहीं आ पाता है कि कौन सा क्या खाए। वही अगर नमक अलग से खाते हैं, खीरा अलग से खाते हैं, कोई भी सब्जी अलग से खाते हैं, तो टेस्ट ले पाते हैं गोभी का सब्जी है या भिंडी का सब्जी है। ठीक उसी तरह से हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट अलग अलग मिला करके तब पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग पहले जितने भी इस चैप्टर में पॉइंट्स बनेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेगा, वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हम लोग का पॉइंट बनेगा हड़प्पा सभ्यता का परिचय और खोज कैसे हुआ, और इसके बारे में थोड़ा मोड़ा परिचय जानेंगे दोस्तों इस पॉइंट में। ये पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की तिथि। दोस्तों, किस तिथि में ये विकसित था,
कैसे विकसित था, कब विकसित था, इस तिथि को जानेंगे। जो विद्वानों ने, जो इतिहासकारों ने, जो खोज खोज करके पता चला है, पता लगाने वालों ने जो बिल्कुल साबित कर दिया है कि इस स्थिति में वो बहुत फैला होगा, उस तिथि को हम लोग जानेंगे। अगला जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार एवं प्रमुख स्थल। दोस्तों इसका कौन कौन मुख्य स्थल था जो बहुत ही ज्यादा विकसित था, वो चीज जानेंगे इस पॉइंट में। अगला में जाना है हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था। अगला जानेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, कैसे जीवन जिया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगला देखेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन, उसकी धार्मिक जीवन कैसी थी, किस धर्म को मानते थे वो लोग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रशासनिक स्थिति कैसी थी दोस्तों, मतलब कैसे चलाते थे वहां के लोग, कैसे चलते थे। अगला दोस्तों देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के विज्ञान एवं तकनीकी, जो अभी तकनीक इजाद हो रहा है, जो अभी तकनीक बन रहा है, जो अभी डेवलप हो रहा है, वो तकनीक पहले से ही डेवलप था, ऐसा भी था, ये देखो हम लोग देखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि। अभी हम लोग देखते हैं देवनागरी लिपि लिखते हैं, लेकिन उस समय की लिपि कौन सी थी, क्या लिपि थी, किस लिपि में लिखते थे, वो चीज हम लोग इस पॉइंट में जानेंगे। अगला में जानेंगे हम लोग दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। भाई जब इतना बड़ा डेवलप सभ्यता था तो वो पतन कैसे हो गया, विलुप्त कहां गया, कैसे हुआ, इस पॉइंट में हम लोग जानेंगे। जो कुछ इतिहासकारों का मत है वो जानेंगे। अगला हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के देन। दोस्तों इस सभ्यता को खोजने के बाद क्या क्या हम लोग भारतीय सभ्यता में मिला है, क्या क्या हम लोगों को करने के लिए प्रेरणा किए हैं, वो इसमें हम लोग जानेंगे। अगला में जानेंगे। अगला पॉइंट हम लोग का है कि हड़प्पा सभ्यता की समस्याएं। दोस्तों वहां की क्या क्या समस्याएं रही होगी उस टाइम में, ये अनुमान है, वो भी हम लोग जानेंगे। अगला हम लोग जानेंगे मनका का परिचय। अगला पॉइंट हम लोग का है कि मोहनजोदड़ो का परिचय। मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा हड़प्पा सभ्यता के जैसे ही एक विकसित अलग से एक क्षेत्र था, सभ्यता था, उसके बारे में जानेंगे, उसका कुछ विशेष जानेंगे, इसलिए विशेष करके इसको पॉइंट बना लिया क्योंकि इसमें कुछ विशेषताएं थी। अगला हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था। जैसे कि अभी भी हम लोग खेत को पटाने के लिए, अपने गांव में खेत को पटाने के लिए, सिंचाई करने के लिए कई कई विधियां अपनाई है, लेकिन उस समय की विधियां क्या रही होगी वो चीज जानेंगे। अगला पॉइंट हम लोग का है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी उसी को कहा जाता है, सिंधु सभ्यता उसी को कहा जाता है, फिर इस दोनों को क्यों कहता है ऐसा, ये जानेंगे हम लोग, इसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे हम लोग। अगला हम लोग जानेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के नगर निगम योजनाएं और जल निकासी प्रणाली। मतलब कैसी नगर योजनाएं थी, जल के निकासी के लिए क्या प्रणाली बनाया जाता था उस टाइम, वो जानेंगे। अगला हम लोग जानेंगे दोस्तों प्रमुख स्मरणीय तथ्य, यानी कि पूरे इस चैप्टर में जो जो याद रखने वाला होगा उस चीज को जानेंगे। दोस्तों ये वाला जो है ना, ये प्रमुख स्मरणीय तथ्य, इसको मिस नहीं कीजिएगा। शुरू से आप देखते आइएगा तो अंतिम में मिलेगा ये आपको छाना हुआ खुआ। इसलिए बोलते हैं इसको खुआ कि किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से पूरे चैप्टर अगर आप लोग देखते हैं, इस प्रमुख स्मरणीय तथ्य पॉइंट्स में जितने भी इस चैप्टर को पढ़े हैं, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आ पाएगा 12th हिस्ट्री से, सबको इसमें दिया जाएगा, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा या किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम के दृष्टि से उसको इसमें दिया जाएगा। तो आप लोग बस पूरा देखिएगा, यानी पॉइंट वाइज पॉइंट बिल्कुल पूरा देखिएगा। आई होप बहुत ही मजा आएगा। तो देखें हम लोग कैसे पढ़ना है पूरे चैप्टर को। मेरा वादा है दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर को इस तरह से पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ लेते हैं, तो चाहे वो आप 12th में हो, चाहे आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी 12th को रट रहे हो, कोई बोलता है कि रटो रहो, कोई बोलता है कि रटो नहीं समझ लो, कोई बोलता है कि चुटकी में समझा देंगे। यूट्यूब पर ढेर सारा वीडियो मिला पड़ा हुआ है, लेकिन ये सबसे न्यू, सबसे नया तरीका से, अलग तरीका, डिजिटल तरीका से बना दिया जाएगा। दोस्तों बस देखना है, समझना है और बस रिफ्लेक्स करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों किस तरह से पढ़े ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझ गए हैं। अब देखेंगे हम लोग एक एक टॉपिक पर वीडियो। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।